नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश गॉड ट्रिपल एस इन दी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जो सिंगल्स हैं या जो अपने आप को किसी भी रीज़न से सिंगल मानते हैं, चाहे वो अभी अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, डाइवोर्सी हैं या फिर बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं या अटैचमेंट फील करते थे लेकिन अब बातें नहीं हो पा रही हैं, तो जो भी रीज़न रहा हो लेकिन अभी अपने आप को सिंगल मान रहे हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। सन साइन, मून साइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। और ये वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है, यानी 16 से 22 फरवरी के मार्च के लिए ये रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो जेमिनाई देख लेते हैं सबसे पहले कि आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, फिर देखते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रहने वाली है। और अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है आपका लाइफ पार्टनर बनने, तो एनर्जी क्या रहेगी। और किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, दूरियां बनी हुई थी, वापस आ रहे हैं, तो एनर्जी क्या रहेगी और गाइडेंस। तो जेमिनाई आपका रिसेंट पास्ट देख लेते हैं इन दिनों कैसा रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि कोई जो पास्ट में आप जिन चीज़ों के लिए परेशान थे, दुखी थे, तो आपको लग रहा था कि आपको धोखा मिला है, एंजाइटी हुई है, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, कोई चीटिंग, फरेब, धोखाधड़ी, हेरा फेरी, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो लग रहा है कि सामने आई है। जो कन्फ्यूज़न थी, जो गिले शिकवे थे, जो परेशानियां थी, वो ख़त्म होती दिखाई दी हैं। यानी कि या तो ख़त्म हो चुकी हैं या बहुत जल्दी हो सकती हैं, या फिर आपको एक दूसरे के बारे में पता चल गया है। जो तीसरा पर्सन हो सकता है कि इसमें तीसरा पर्सन था जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा था, तो वहाँ सच्चाई और ऑनेस्टी के साथ आप आगे बढ़े, क्लियरिटी आई, क्लियर कट कम्युनिकेशन हुआ, जो गिले शिकवे थे वो दूरियां बनी। और आपका जो है ये 6 ऑफ वॉन्ड्स जो बता रहा है, वो बता रहा है कि वहाँ आपको फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिली, एक दूसरे के प्रति अपॉर्चुनिटी दी और रिश्ता काफ़ी स्टेबल बनता हुआ दिखाई दिया है। जो सक्सेसफुल, विक्टोरियस, नेम और फेम के साथ, समाज में मान सम्मान, इज्जत के साथ वो रिश्ता जो रुक चुका था, थम चुका था, नेगेटिविटी थी, विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, वो क्लियर हुआ। और या फिर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आपने डिसाइड किया कि आप और परेशानी में नहीं रहेंगे और इस रिश्ते को लेकर आगे बढ़ेंगे ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके, विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सके। तो उन चीज़ों से आपको, परेशानियों से निजात मिली और काफ़ी स्टेबल होते आप दिखाई दे रहे हैं, स्टेबल होते दिखाई दिए हैं। तो देख लेते हैं जेमिनाई प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। सेवन ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि फ़िलहाल आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। मतलब आप चाह कर भी इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से मतलब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। या कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि जो 7 ऑफ कप्स, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आपको इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए आपने सोच लिया है कि अब जब तक आप सोचेंगे नहीं, विचारेंगे नहीं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत नहीं करेंगे, तो जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है जो उनकी खुद की बनाई हुई है, जो गिले शिकवे हैं, जो वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जब तक आप इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से जो खुद की बनाई हुई है, आंखों से पट्टियाँ खोलते हुए इस जकड़न से बाहर नहीं निकलेंगे, धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे, तो एक गिले शिकवे ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट करंट एनर्जी ये भी दर्शाती है कि हालांकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे,
लेकिन आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, और जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही है, जो उनकी ये खुद की सोच है, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार जो उन्होंने खुद इस रिश्ते में बनाई है, यानी कि सोच सोच कर रिश्ते को भारी भरकम बनाया है। या तो आप बातें नहीं कर रहे थे, या आपके पर्सन नहीं कर रहे थे, या बातें हो भी रही थी तो इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही थी। तो आपने डिसाइड किया कि इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से आप बाहर आएंगे और धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातें करेंगे, ताकि ये कन्फ्यूज़न, ये परेशानी, ये दिक्कतें ख़त्म हो सकें और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो इस तरह की आपकी प्रेजेंट एनर्जी बता रही है। देख लेते हैं कि अगर किसी नए पर्सन का आप वेट इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि नए पार्टनर के रूप में इन दिनों कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन की एनर्जी क्या है, जो क्या कोई आपका लाइफ पार्टनर बनने इन दिनों आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहने वाली है। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स से, सॉरी, तो अभी क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न, काफ़ी परेशानी, दिक्कतों को झेलना पड़ा है, तो आप परेशानी और दुविधा में रहे हैं, तो इसलिए आपको लग रहा है कि सबसे पहले आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। जब तक इस वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल जाते, पॉजिटिव नहीं बन जाते, ये डिसाइड नहीं कर लेते कि इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना है, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलना है, एक दूसरे से धीरे धीरे बातें करते हुए रिश्ते में जब तक स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, तब तक आपको लग रहा है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं। क्योंकि जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है, शायद उसको लेकर आप परेशान, अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। तो इसलिए आपने डिसाइड किया है कि आप अभी उन परेशानियों से बाहर निकलते हुए सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करेंगे, चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, और समझदारी के साथ आप चुपचाप अपने विजडम नॉलेज गेन करते रहेंगे, और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अब सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों पर फोकस करेंगे। क्योंकि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, और खुद के लिए सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करेंगे, अपने बारे में भी सोचेंगे, दूसरे के बारे में ना सोचते हुए चुप्पी और खामोशी के बाद अपने बारे में सोचेंगे और सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, तो चीज़ें अपने आप आपके हक में आनी शुरू हो जाएंगी, और रिश्ते खुद ब खुद पॉजिटिव बनने शुरू हो जाएंगे, यानी कि रिश्ते अपने आप आएंगे। तो इसलिए आपने अभी डिसाइड किया कि आप किसी रिश्ते के बारे में ना सोचते हुए अपने आप को जो है सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव करेंगे, और जो है सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, पैसे, प्रॉपर्टी, जॉब, बिजनेस, करियर के लिए आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ताकि धीरे धीरे करके सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाए, और रिश्ता खुद ब खुद आगे बढ़े और फ्रूटफुल हो जाए चीज़ें। तो अभी किसी भी पर्सन की एनर्जी नहीं है जो आपकी लाइफ में आ रही है। अभी आपने डिसाइड किया है कि आप पहले जॉब, बिजनेस, एडवेंचर के लिए आगे बढ़ेंगे, उस अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, उस पर खड़े होंगे, और उन परेशानियों से बाहर निकलेंगे, उनके लिए हीलिंग करेंगे। जो परेशानियां आपकी प्रेजेंट में चल रही हैं, तो उनसे आप निजात पाना चाहते हैं, और तभी आप आगे बढ़ना चाहेंगे। देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी। अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, या उनके साथ रिलेशनशिप में थे, अटैचमेंट फील करते थे, जो भी पोजीशन रही है, तो उसकी एनर्जी क्या रहने वाली है, क्या वो वापस आ रहे हैं इन दिनों। द हर्मिट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नहीं, अभी वो सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाहते हैं। इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, तो वो इसमें चाहते हैं कि जब तक क्योंकि रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, तो उनको लग रहा है कि अगर वो स्पेस लेंगे, थोड़ा सा इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, तो सबसे पहले उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। जो जिम्मेदारियां वो दूसरों जिसमें वो दूसरों की मदद लेना चाह रहे थे,
तो उनको लग रहा कि अगर अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू होंगी और समय और वक्त के साथ रिश्ता पॉजिटिव होगा और आगे बढ़ेगा। जब तक सही वक्त नहीं आ जाता, सिचुएशन सही नहीं हो जाती, तो आप वो इस रुके हुए रिश्ते को की इम्पोर्टेंस को समझते हुए सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं और एक धीरे धीरे करके यूनिवर्स की मदद लेते हुए जो अंदर से जो ज्योति प्रज्वलित होगी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में मदद करेगी, उसकी मदद से वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और रिश्ते को फ्रूटफुल होने का, कामयाब होने का वेट और इंतज़ार करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए वो इसको हील करना चाहते हैं, कोई बिगनिंग, कोई शुरुआत करना नहीं चाहते। तो नए और पुराने पर्सन की एनर्जी अभी नहीं है, अभी वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहते हैं और रिश्ते के लिए भी उनको लग रहा है कि समय थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए। जब यूनिवर्स मौका देंगे तभी आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, यूनिवर्स आगे बढ़ाने का मौका देंगे तो तभी करना चाहिए। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस दीजिए जेमिनी पर्सन के लिए क्या है। यूनिवर्स जी चाहते हैं कि इस रिश्ते को हील कीजिए, समय दीजिए, वक्त दीजिए, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर कीजिए, चुप रहिए, खामोश रहिए। अभी कुछ भी आपको एक्शन नहीं लेना है, अभी अपने ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि रिश्ते में परेशानी रही है। रिश्ते को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पहले अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए समझदारी के साथ तभी एक्शन लीजिएगा जब आपको लगे कि आप इसमें एक्शन लेने के लायक हो गए हैं। तो इसमें अगर आप समझदारी के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो इस रिश्ते में जस्टिस, न्याय मिलेगा। जिसने जैसे कर्म कांड किए हैं उसके अकॉर्डिंग फल मिलेगा। तो यूनिवर्स जी चाहते हैं कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप आगे बढ़ेंगे और अगर आपने गलत किया है तो आप यूनिवर्स ही बैकफायर ज़रूर करेंगे। तो अगर अब तक गलत किया है तो कम से कम आगे करना मत कीजिए, ताकि ताकि आपके कर्मास आपका आपको परेशान ना करेंगे। यानी कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो भले ही आप आपके लिए बच जाएंगे, लेकिन यूनिवर्स बैकफायर ज़रूर करेंगे, उनका हिसाब आपको ज़रूर करना पड़ेगा। तो अगर आप अपने रिश्ते के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो यूनिवर्स जी चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए उसमें जस्टिस लाइए। कुछ अभी अपने कर्मा सुधार लीजिए, कम से कम आप गलत मत कीजिए, ताकि आगे फ्यूचर में कोई परेशानी, दुख, तकलीफ ना हो। तो इसलिए यूनिवर्स जी चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो जो है परेशानी, तकलीफ़ें दूर होंगी और रिश्ता आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।